हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए आज हम सब कक्षा 8 गणित चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1D के प्रश्नों को हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें देखिए हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें दो संख्याएं हैं परिमेय, एक -9/8 इंटू दूसरा -32/3। इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम गुणा करके इसको हम हल करेंगे। अभ्यास 1D का पहला प्रश्न, -9/8 इंटू -32/3। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है कि कोष्टक को पहले हटा लेंगे। तो -9/8 इंटू, इसमें देखिए माइनस ऊपर भी है और नीचे भी, ये कट जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा तो सीधे बचेगा हमारा 32/3। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। जैसे देखिए -9 इंटू 32 ऊपर लिख देंगे और पूरे के बटे 8 इंटू 3। देखिए अब कोई भी संख्या नीचे से ऊपर कोई संख्या कट रही है तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 8 एकम 8, 8 चौक 32। ठीक है, और यहाँ से देखिए 3 से 9 कट जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। तो देखिए बचेगा हमारा क्या, ऊपर माइनस है, माइनस बचेगा 3 इंटू 4/1 इंटू 1। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 12, -12/1 या बराबर -12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न इसका। देखिए दूसरा प्रश्न है -32 कोष्टक में इंटू कोष्टक में -7/36। तो चलिए इसको हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि कोष्टक को हटा देंगे तो -32 इंटू -7/36। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसके बटा के 1 होगा और ऊपर का ऊपर से गुणा कर लेंगे, -32 इंटू माइनस के साथ और बटा के नीचे 1 इंटू 36। ठीक है, देखिए ऊपर से नीचे कोई भी संख्या कट रही है तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो 4 से काट सकते हैं। तो 4×9 = 36 और 4×8 = 32। आगे -8 इंटू -7 बटा के 1 इंटू 9। यहाँ पे 8×7 = 56 और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो ये प्लस हो जाएगा और 9 एकम 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोष्टक में -36/5 कोष्टक बंद इंटू कोष्टक में अगले 20/-3 कोष्टक बंद। तो देखिए इसको भी सेम इसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हटा लेंगे तो 36/5 इंटू 20/-3। ऊपर संख्याओं का ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे और बटे में नीचे के संख्याओं का नीचे में गुणा कर देंगे। -36 इंटू 20 ऐसे लिख देंगे बच्चों और 5 इंटू -3। तो देखिए कोई संख्या कटेगी तो देखिए यहाँ से 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये कट जाएगा। और यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से भी कटेगा। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12। तो देखिए बचेगा कितना ऊपर, 12 इंटू 4 बटा के 1 इंटू 1। तो 5 चौक 20, 3 दूनी 6, है ना। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, 12 इंटू 4। ठीक है, सही है। आगे देखिए 12 चौक
48 और ये बटा के एक एक कम एक का एक ही आएगा, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 48 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 बटा के 15 और यहाँ से कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस के 25 बटा के 26। इसके बाद ऊपर संख्याओं का ऊपर में गुणा हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे ताकि हम लोग को भाग या इसको काटने में आसानी हो जाए। और नीचे 15 इंटू, देखिए नीचे 15 इंटू 26, तो कोई संख्या कटेगा, देखिए 5 से काटेंगे इसको, तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, यहाँ से 13 एक कम 13 और 13 दूना 26, तो देखिए क्या होगा, ये ऊपर एक बचा है इंटू यहाँ से माइनस के 5, ये 5 बचा हुआ है बटा के 3 इंटू 2। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 माइनस 5 बटा के 3 दूनी 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न दूसरा कह रहा है, गुणा कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7 बटा के 6 को -24 से गुणा करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 बटा के 6, को के स्थान पे गुणित का चिन्ह और यहाँ पे माइनस के 24। तो देखिए बच्चों, इसका जो ये हमारा सवाल बना हुआ, ये पहले वाला प्रश्न पहले वाला जैसा हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर संख्याओं का ऊपर से गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और ये होगा 7 इंटू माइनस के 24 बटा के 6 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 6 एक कम 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 7 बचेगा इंटू माइनस के 4 बटा के 1 इंटू 1। तो देखिए 7 में 4 का गुणा होगा, 7 चौक 28, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस 28 और 1 एक कम 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 28। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, -9 बटा के 8 कोष्टक में को -16 बटा के 3 से गुणा करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -9 बटा के 8 ऐसे लिख देंगे और को के स्थान पे गुणित का निशान, और ये हो जाएगा हमारा -16 बटा के -3। आगे देखिए, इसको हम -9 इंटू -16 ऊपर का गुणा और बटा के 8 इंटू -3 नीचे का गुणा। ठीक है, तो देखिए कोई संख्या कट रहा है, तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस से माइनस भी काट सकते हैं हम, या तो बच्चों ऐसे कर लें, या माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ये माइनस में आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, भाई बटे में है, और यहाँ पे बचेगा क्या संख्या, अब इसको देखेंगे तो -3 इंटू 2 बटा के 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 एक कम 1, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या इसको हम लिख देंगे -6 और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है 16 बटा के -21 को -14 बटा के 5 से गुणा करना है। तो यहाँ पे 16 बटा के -21, इसके स्थान पे बच्चों गुणा आ जाएगा और -14 बटा के 5 से गुणा करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर का गुणा 16 इंटू -14 और बटा के पूरे के -21 इंटू 5, नीचे का नीचे से गुणा। तो देखेंगे कोई संख्या कटेगी, तो यहाँ से बच्चों देखेंगे हम 7 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21, यहाँ से ये भी कट जाएगा, और यहाँ से देखिए ऊपर और नीचे माइनस से माइनस भी आप काट देंगे, तो बचेगा क्या, 16 इंटू 2 बटा के 3 इंटू 5। ठीक है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 और 5 तिहाई 15। ठीक है,
तो देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन। और बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन जो हल हो रहा है बिल्कुल आप सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, -13/5 को गुणा करना है -11/39 से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, का के स्थान पे गुणा लिख देंगे, बस बाकी इसको हम हल कर लेंगे। तो -13/5 इंटू -11/39। तो देखिए कोई संख्या कटेगी, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करके लिख देंगे 13 इंटू -11 और बटा के नीचे का 5 इंटू 39। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 13 से 39 काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 तियाँ 39। ठीक है, तो बचेगा क्या क्या, माइनस से माइनस बच जाएगा। एक बार गया है बच्चों यहाँ पे 1 इंटू -11 और बटा के 5 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए 11 में 1 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वही संख्या आएगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो बच्चों वही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 और बटा के 5 तिहाई 15। और यहाँ से बच्चों देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा हो जाएगा आंसर।